ये क्या लगा रही हो तुम? कहाँ से सीख रही हो ये सब? आप ही वो सॉरी आप ही ये तो बस। क्या ये तो बस? ये तुम्हारी उम्र है इस तरह मेकअप करने की और तैयार होने की? लगता है तुम पर भी ना मलकाबाजी का असर हो गया है। लेकिन कान खोल के मेरी बात सुन लो फरवा, मलकाबाजी का ब्यूटी पार्लर यहाँ नहीं चलेगा, समझी? सॉरी आप ही, आइंदा नहीं होगा, आप गुस्सा तो ना करें। तुम जानती हो मुझे ये सब चोंचले बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आइंदा ये सब नहीं होना चाहिए। अब चलो आओ मेरे साथ, दुपट्टे बनवाओ। आप ही, मुझसे नहीं होता ये दुपट्टों का काम। इतना मुश्किल नहीं है फरवा, आहिस्ता आहिस्ता तुम सीख जाओगी। वैसे भी अब तुमने ही मेरा हाथ बटाना है, वरना तबस्सुम से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं रही। आप ही, मैंने कितनी बार कोशिश की है लेकिन मेरा हाथ दुरुस्त नहीं बैठता। एक तो इतना बारीक काम होता है, मुझसे नहीं होता। बहानेबाजी नहीं करो फरवा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम कहाँ गलती कर रही हो। और तुम क्या समझती हो, जब तुम काम कर रही होती हो तो क्या मेरी नजर नहीं होती तुम पर? आप ही, मुझे नहीं करना, मेरा दिल नहीं चाह रहा है। किसी भी हुनर को सीखने का तरीका यह है कि जब दिल ना चाह रहा हो तो उसे उसी वक्त कर लो। अब चलो मेरे साथ, सिखाती हूँ मैं तुम्हें। यहाँ मैं इस खड़ूस सास और बेवफा शौहर को झेल रही हूँ, और वहां मेरे घर वालों को मेरी जरा फिक्र नहीं। कभी जो मेरे बाप ने फोन करके ये पूछा हो कि मेरी इकलौती बेटी मलका तो खुश है कि नहीं। जब भी फोन करते हैं अपने ही मसले सुनाने लगते हैं। आज मैं भी जरा तंग करती हूँ, यहाँ मैं परेशान हूँ, वहां सब सुकून से बैठे। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कॉल करती हूँ और आग लगाती हूँ अभी। मैंने बस 500 रुपये शब्बीर के देने और मेरा कोई ज्यादा उधार नहीं है। ठीक है अब्बाजान, लिख रही हूँ, लेकिन आप मजीद उधार मत कीजिएगा। लो, मलिका की कॉल आ गई। जरूर मेरी बच्ची को पता चल गया होगा मेरी परेशानी का। हाँ मलिका, मेरी बच्ची कैसी है? आपको क्या, आपकी बला से मैं जीऊं या मरूं? जरा मुझे एक बात तो बताएं, मेरी शादी की थी या बेचा था मुझे? अरे कैसी बातें कर रही है? 400 मेहमान बुला के तेरी धूम धड़के से शादी की थी मैंने। उसका उधार तो अब तक उतार रहा हूं मैं। बस यही सुनना रह गया था कि मेरी शादी उधार पे की गई थी, है? अरे कोई अच्छा सा जहेज नहीं दे सकते थे मेरी सास का मुंह बंद करने के लिए? अकलौती बेटी थी मैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, कुछ ना किया आपने। अरे लोग तो भर भर के अपनी बेटियों को जहेज देते हैं, लेकिन आपने मुझे फकीरों की तरह रुखसत कर दिया। अरे क्या खरी खोटी सुना रही है? हुआ क्या है वो बता। होना क्या है, सास हिटलर बनकर मेरे सर पे नाचती है और बादशाह वो भी अपनी मनमानी करने लगा है। अब मेरा मेका कमजोर है ना, इसलिए दोनों माँ बेटे शेर की तरह मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। हाँ। किसने कह दिया तेरा मेका कमजोर है? मैं हूं ना। अरे बस बस अब्बाजान, रहने दे। अपने मसले तो हल होते नहीं आपसे, उसके लिए तो आप मुझे फोन करते हैं, मेरे मसले हल करेंगे। हाय काश काश कि आप पहले वाले सेठ होते, तो फिर मैं देखती कि कैसे मेरी सास की जुबान चलती मेरे आगे और कैसे मेरा शौहर मुझ पे हुक्म चलाता। लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूटी थी ना कि मेरा खानदान निकम्मों का खानदान है, फकट्टा फकीर। अरे मलका बात तो सुन। अपनी बात सुना दी, मेरे टाइम पे कॉल काट दी। अरे अब्बाजान, क्या हो गया? ऐसा क्या कह दिया मलका ने? तुम तो रहने ही दो। 4 पैसों का मेरा उधार क्या उतार दिया, मुझे ही नसीहतें करने लगी हो। अब्बाजान, मैंने क्या कर दिया? सब पैसे का खेल है। आज मेरे हाथ में पैसा होता ना तो मुझे तुम लोगों की नहीं सुननी पड़ती, ना मलका की सुननी पड़ती। लिख लो। लिख दिया है अब्बाजान। आया नहीं अभी तक, लगता है सारे पैसे उड़ा कर आएगा। आने दो उसे, वैसी खबर लूंगा कि याद करेगा। और एक उसकी बहन है
बातों से ऐसे तीर चलाती है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, कलेजा छलनी कर देती है। खैरियत अब्बा जान, आप इस तरह यहाँ क्यों टहल रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही टहल रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आपको कभी देखा नहीं टहलते हुए। जरूर आपको ना एसिडिटी हुई होगी। मैं आपके लिए काला नमक ले। अरे नहीं, कुछ लाने की जरूरत, काम करो अपना, मैं अरमान का इंतजार कर रहा हूँ। अरमान का इंतजार? लेकिन आपको क्या काम पड़ गया उससे? कोई काम नहीं है, बेटा है मेरा, फिक्र कर रहा हूँ उसकी। आज से पहले तो कभी फिक्र की ही नहीं किसी की। क्या कहा? नहीं नहीं अब्बा जान, मेरा मतलब था चाय लाऊं आपके लिए? हाँ ले आओ, जहर डाल के। अब्बा जान, आप कैसी बातें करते हैं? अच्छा दिखाएं मुझे, आपको बुखार तो नहीं है कहीं? हटाओ हटाओ उसे और जाओ अपना काम करो, मैं अरमान के आने तक यही हूँ। लेकिन अब्बा जान। अरे जाओ। चलें, शुक्र है किसी को तो ख्याल है मेरा। वो तो शुक्र हुआ मैं वक्त पर पहुंच गया और तुम्हें डॉक्टर के पास ले गया, वरना न जाने क्या हो जाता। वो तो ठीक है भाई साहब, बस मामूली सा चक्कर आ गया था। अब तो मैं ठीक हूँ। कहाँ हो ठीक तुम? मैं फोन करके नगीना को बुलवा लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। अपना ख्याल रखा करो, अकेली रहती हो, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा तो नगीना के आने तक किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं कौन सा रोज आता हूँ? भाई साहब अब ऐसी भी बात नहीं है, अगर कोई भी मसला हुआ तो मैं नगीना को फ़ोन कर लूँगी। मुझे तो सिर्फ इस लड़की की ही फिक्र है जो खाए जा रही है। किसी के पल्लू से बंध जाए तो मुझे चैन नसीब हो जाए। नए दौर की लड़की है, तौर तरीके भी नए होंगे ना। नए दौर का मतलब ये नहीं है भाई साहब कि शादी के लिए शर्तें भी नहीं रखी जाएं। वो ये बात समझती नहीं है कि उसकी उम्र निकल गई तो कोई उससे शादी नहीं करेगा। अरे परेशान मत हो, अल्लाह मियाँ ने उसके लिए भी कोई ना कोई लड़का जरूर रखा होगा। हाँ भाई साहब, वो लड़का मेरी जिंदगी में मिल जाए तो अच्छा है, ताकि मुझे सुकून की मौत नसीब हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जो सबको पालने वाला है ना, वो अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ठीक हो जाएगा सब, बस तुम आराम किया करो, दिमाग में टेंशन मत लिया करो।